सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए अपने लक्ष्य को भी तय करते हैं और सही से योजना भी बनाते हैं। पर एक चीज की कमी की वजह से काफी सारे लोग जीवन में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते जो वो पाना चाहते हैं, और वो है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि आत्म अनुशासन। आप चाहे कितना भी प्रयास करो, लेकिन अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन ही नहीं है तो आप अपने जरूरी काम को समय पर पूरा नहीं कर पाओगे। आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल की कमी होगी। आप चीजों को बस टालते रहोगे और अपने कीमती समय को गवा दोगे। सेल्फ डिसिप्लिन हमेशा से सफलता का मूल मंत्र रहा है। अनुशासन का पालन करना भले ही थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मानव जीवन के लिए सफलता का मेन मार्ग यही है। तो चलो अब हम आपको बताएंगे 10 ऐसे टिप्स जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन्ड बनने में सहायक होगा। पहला पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन से दूरी बनाएं। अगर सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है तो सबसे पहले आपके आसपास जो डिस्ट्रैक्शन है उनसे आपको दूर होना होगा, जैसे कि सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स, कुछ बुरी आदतें या ऐसा और भी कई सारी चीजें जिनकी वजह से आपका ध्यान भटकता है और आपका कीमती समय जाया होता है और आप डिसिप्लिन में नहीं रह पाते हो। इसलिए आपके आसपास के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। दूसरा पॉइंट, अपने लक्ष्य यानी कि टारगेट तय करो। आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हो या फिर जीवन में आपने कौन से लक्ष्य तय किए हैं, इसके बारे में सोचिए। और अगर अभी तक कोई लक्ष्य तय नहीं किए हैं तो पेन और पेपर उठाकर अपने लक्ष्य को लिखिए, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाते तब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रह सकते। क्योंकि जब आपको अपने लक्ष्य का पता होते हैं तब आपको अपने जीवन में एक दिशा यानी कि डायरेक्शन मिलती है और जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलती है, और इस वजह से आप सेल्फ डिसिप्लिन में रह पाते हो। तीसरा पॉइंट, टू डू लिस्ट बनाओ। रात को सोने से पहले अगले दिन आपको कौन कौन से जरूरी काम करने हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, और साथ ही साथ हर एक काम के लिए एक समय सीमा निश्चित कीजिए और हर एक काम उसी निश्चित किए गए समय में पूरा करें। इससे आपके सारे जरूरी काम समय पर पूरा हो जाएंगे और आप अपने जीवन में एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर पाओगे। चौथा पॉइंट, छोटे छोटे स्टेप्स लो। नए काम की या किसी भी मुश्किल काम की शुरुआत छोटे छोटे स्टेप्स लेकर करें। जैसे कि अगर आपको रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी है और अगर आप पहले ही दिन 1 घंटा एक्सरसाइज करने की सोचते हो तो ये आपके लिए मुश्किल सा लगेगा और फिर आपको एक्सरसाइज करने का मन ही नहीं करेगा और आप बहुत ही जल्दी थक जाओगे, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है। लेकिन वहीं अगर आप पहले दिन 1 घंटे की जगह सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करने की सोचते हो तो इसे आप आसानी से कर पाओगे और अगले दिन 15 मिनट, और ऐसे ही धीरे धीरे अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप अपने एक्सरसाइज का समय बढ़ा सकते हो। छोटे स्टेप्स से शुरुआत करने पर आपको उस चीज की हैबिट बन जाती है और आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ उस चीज को करने लगते हो। पांचवा पॉइंट, रिजल्ट्स के बारे में सोचो। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहे हो तो भविष्य में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में सोचो। जैसे कि अगर आपने अपना समय अपने को लक्ष्य पाने में लगा दिया है तो भविष्य में आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपना समय इधर उधर की चीजों में यूं ही जाया करने लगते हो तो आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को या फिर उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाओगे जिसे पाने के लिए आपने सपने देखे हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपके मन में असफल होने का डर पैदा होगा और इसी डर के कारण आप सेल्फ डिसिप्लिन में रह पाओगे। 6th पॉइंट, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाओ। आपको पता है इच्छा शक्ति एक ऐसी चीज है जिसके दम पर आप बड़े से बड़े नामुमकिन लगने वाले भी काम कर सकते हो।
या फिर बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। इसलिए आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो उसे पूरी शिद्दत के साथ पाने की कोशिश करो और उस लक्ष्य को पाने के लिए अपने अंदर की इच्छा शक्ति को जगाओ। इच्छा शक्ति के कारण आपके अंदर उस चीज को पाने के लिए एक मोटिवेशन बनी रहेगी और इस वजह से आप सेल्फ डिसिप्लिन में भी रह पाओगे। 7 पॉइंट, अपने आप को कमिटमेंट दो। आज तक आपने लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल की है उन्हें याद करो। जिन लोगों ने भी आपका मजाक उड़ाया है या आपको कमजोर समझकर दबाने की कोशिश की है उन्हें याद करो और खुद को ये कमिटमेंट दो कि आप अपने दम पर अपनी लाइफ को सक्सेसफुल करके दिखाओगे और अपनी सक्सेस के जरिए उन सबको करारा जवाब दोगे। याद रखो, आपको यहाँ पर किसी से बदले की भावना नहीं रखनी है, बल्कि आप जब सक्सेसफुल हो जाओगे तब वो सब लोग जिन्होंने आपको कमजोर समझा वो आपकी सक्सेस को देखकर शर्मिंदा हो जाएंगे। खुद को कमिटमेंट देने के कारण आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी और आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ नए जोश और फोकस के साथ अपने लक्ष्य पर काम कर पाओगे। 8वां पॉइंट, स्वयं को इनाम दो। कोई भी छोटी या बड़ी कामयाबी के बाद खुद को इनाम दो और खुद की तारीफ करो, क्योंकि इससे आपको अंदर से खुशी का एहसास होगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अंदर से एक मोटिवेशन मिलेगी। इस वजह से आप और ज्यादा कामयाब होने के बारे में सोचोगे और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ काम करोगे। इसलिए छोटे बड़े अचीवमेंट्स के लिए आप अपने आप को इनाम देना भी जरूरी समझो। 9th पॉइंट, अपने लिए एक मेंटर चुनो। एक ऐसा मेंटर यानी कि टीचर अपने लिए चुनो जो आपके लक्ष्य को पाने में आपको सही से मार्गदर्शन यानी कि गाइड करे, आपको सही सलाह दे, आपकी कमजोरियों और आपकी खूबियों के बारे में आपको बता सके, आपको अपनी गलतियों के बारे में बता सके और आपके प्रगति यानी प्रोग्रेस के बारे में बता सके। मेंटर होने पर आप एक सही दिशा में आगे बढ़ पाओगे और अपने सेल्फ डिसिप्लिन को भी मेंटेन कर पाओगे। लास्ट पॉइंट, अपने आप को बदलो। आज आप जो भी हो वो अपनी रोजमर्रा की आदतों की वजह से और अपनी मानसिकता यानी कि माइंडसेट की वजह से हो। अगर आपकी आदतें ही सही नहीं हैं और अगर आप में जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ कर दिखाने की या फिर बड़ा सोचने की मानसिकता ही नहीं है तो सेल्फ डिसिप्लिन में रहने के लिए आपको अंदर से मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी आदतों को सही करो, अपनी मानसिकता बदलो और साथ ही साथ अपनी कमजोरियों पर काम करके अपने आप को बदलने की कोशिश करो। तो ये थे वो 10 टिप्स जिसे फॉलो करने से आप खुद में डिसिप्लिन ला पाओगे, जो आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्द अगले टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना तथा अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।